दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने के बाद अब बीजेपी की नज़र तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल पर है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर डीएमके और कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर है। एआईएडीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उसका गठबंधन एनडीए के साथ है। बता दें कि एनडीए वर्तमान के अंदर कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में डीएमके और दोस्तों यहां दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी शामिल है। बता दें तमिलनाडु में डीएमके की काट अब मोदी सरकार ने ढूंढ ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डीएमके को अब मोदी सरकार अब हराने के लिए नई नई रणनीतियां बना रही है। अभी से चुनाव मैदान के अंदर बीजेपी उतर रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान स्थितियां तो ऐसी हैं कि तमिलनाडु में डीएमके को हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ समय बाद डीएमके की काट कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी बनकर जरूर उभरेगी। वहीं दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात तिरुवल्लुर की करते हैं, तिरुवल्लुर में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, 4 सीटें इंडिया तो 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर। बात चेन्नई जिले की 22 सीटों की करें तो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 8 सीटें एनडीए के खाते में, तो वहीं दोस्तों यहां पर 1 सीट अन्य के खाते में। वहीं बात कांचीपुरम की करें, 3 सीटें आती हैं, 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करेगा। चेगलपट की बात करें, 6 विधानसभा की सीटें आती हैं जिसमें 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर। वहीं बात अगर हम रानीपेट की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात वेल्लोर की 5 सीटों की करें तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में, 0 सीटें अन्य के अंदर जाती देखने को मिलेगी। वहीं बात तिरुपल्लुर की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात कृष्णगिरी की 6 सीटों की करें, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए, 0 सीटें अन्य के अंदर जाती देखने को मिलेंगी। वहीं बात धर्मपुरी की 5 सीटों की करें तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए, 0 सीट अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात तिरुवल्लुवाई की करें, तिरुवल्लुवाई की बात करें तो 8 सीटें आती हैं जिसमें 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं बात अगर हम करते हैं वेल्लुपुरम की 7 सीटों की तो 4 सीटें इंडिया, 3 सीटें एनडीए। वहीं बात कुल्लाकुरुची की करें तो 4 सीटें हैं, 4 की 4 सीटें यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। सेलम जिले की 11 सीटों की बात करें तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए, तो 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात नमक्कल की करें, 6 सीटें आती हैं, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए के खाते के अंदर, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात इरोड़ की 8 विधानसभा सीटों की करें तो 8 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात नीलगिरी की 3 सीटों की करें, 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 0 सीट एनडीए, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात तिरुपरूर की यहाँ पर 8 सीटों की करें तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 5 सीटें एनडीए के खाते में, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही है। वहीं बात कोयम्बटूर की 10 सीटों की करें तो 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात डिडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की करें तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं अगर हम बात करूर की 4 सीटों की करें तो 4 की 4 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है, एनडीए का और अन्य का दोनों का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं अगर हम बात तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों की करें तो तिरुचिरापल्ली की 9 में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में। पेरबरूर की बात करें, 2 सीटें आती हैं, दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन, एनडीए का और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। वहीं बात अरियालूर की करें 2 सीटों की तो दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, एनडीए का अन्य का यहाँ पर कोई प्रकार से खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात कोडालोर की करें, 9 सीटें आती हैं, 6 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं बात मल्लाई दुतई की करें तो 3 सीटें आती है, 3 की 3 सीटें यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, एनडीए का यहाँ पर कोई किसी प्रकार का खाता नहीं खुलेगा। नागपट्टनम की 3 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट एनडीए के खाते की, 0 सीटें अन्य के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं बात तिरुपट्टनम की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात तंजावुर की करें तो 8 सीटें आती हैं, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात यहाँ पर पुदुकोट्टई की करें तो 6 सीटें आती हैं, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में, 0 सीट अन्य के खाते में। वहीं बात शिवगंगा जिले की करें
4 सीटें आती हैं, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं बात मेदुरे की करें 10 सीटों की तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अनेक के अंदर जा रही हैं। वहीं बात थैनी की 4 विधानसभा सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अनेक के अंदर जाती देखने को मिलेंगी। वहीं बात हम विरुधुनगर की करें 7 सीटों की तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, 0 सीट अनेक के अंदर जा रही हैं। वहीं रामनाथपुरम की 4 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अनेक के अंदर जाती देखने को मिलेंगी। वहीं बात तूतुकड़ी की करें तो 6 सीटों की तो दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है जीत। वहीं बात तेनकासी की करें 5 सीटों की तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, 0 सीटें अनेक के अंदर जा रही है। वहीं बात तिरुनेलवेली की करें 5 सीटों की तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीट अनेक के अंदर जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ हम अंतिम कन्याकुमारी की बात करने वाले हैं, जिसमें 6 सीटें आती हैं, 3 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए के खाते में। हमने कुल मिलाकर 234 की सभी 234 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें 150 सीटें इंडिया गठबंधन, 83 सीटें एनडीए गठबंधन, 1 सीट अनेक के अंदर जा रही है। कुल मिलाकर 234 में से इंडिया गठबंधन सबसे अधिक सीटें हासिल करके यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करता देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 112 सीट है, 150 के साथ यहां पर संपूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए सरकार जो है वो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन, डीएमके और कांग्रेस की बनने जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।